हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये हमारा रहेगा एक्सट्रीमिस्ट्स के ऊपर, यानी एक्सट्रीमिस्ट्स का फेज आज हम देखने वाले हैं। उसी के ऊपर आज हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज का टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे KAS का एग्ज़ाम हो, JK SSB का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका FAA का एग्ज़ाम हो, SI का एग्ज़ाम हो, VLW का एग्ज़ाम हो, या इंडिया में SSC CGL का एग्ज़ाम हो, या ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का वो हमारे सामने है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल है। क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस डेट से लेकर किस डेट तक ज़्यादा डोमिनेट किया है। तो आपके पास ऑप्शन है 1905 टू 1907, 1905 टू 1916, 1906 टू 1917, 1900 टू 1960। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए 1905 टू 1917 तक यहाँ पर रहता है। द फेज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स, हम कह सकते हैं कि डोमिनेशन ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स ओवर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। मैंने आपको पहले ही बोला कि जो यहाँ पर मॉडरेटर्स थे उनके जो मेथड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल थे, और मैंने आपको ये भी बोला कि वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। और आप यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि थ्री पीज यानी पी ये 3P का मतलब क्या है, मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर 3P का मतलब क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ। 3 P's का मतलब क्या है। P मीन्स प्रेयर, P मीन्स पेटिशन एंड P मीन्स प्रोटेस्ट। ये यहाँ पर था द मेथड ऑफ मॉडरेटर्स, न कि एक्सट्रीमिस्ट्स। ये यहाँ पर था मेथड ऑफ मॉडरेटर्स, जिसको हम कहते हैं 3 P's मीन्स प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स यूज्ड बाय द मॉडरेटर्स। अब इसके बरअक्स यहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे ये क्या थे, ये थे यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज। ये चाहते थे रिवोल्यूशन, ये चाहते थे बगावत, ये चाहते थे इंडिपेंडेंस, ये चाहते थे कि हम ब्रिटिश के अंडर काम नहीं करेंगे, हम ब्रिटिश के अंडर कभी भी काम नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने यहाँ पर हमेशा कॉल दी है फॉर पैसिव रेसिस्टेंस। क्वेश्चन यही आता है, पैसिव रेसिस्टेंस। इनका मेथड क्या था, वो था यहाँ पर पैसिव रेसिस्टेंस वाज द मेथड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट्स। ये क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। और जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स थे ये बोलते थे कि जो यहाँ पर इंडिया है, अगर ये हमारी कंट्री है तो बाहर के लोग यहाँ पर रूल क्यों कर रहे हैं। क्या हमारे पास वो पावर नहीं है क्या हमारे पास वो माइंड नहीं है क्या हमारे पास वो इकॉनमी नहीं है क्या हम अपनी कंट्री को खुद नहीं चला सकते हैं। ये यहाँ पर इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं वो और ज़्यादा रिवोल्यूशनरी बन जाते हैं। और जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं ये हमेशा बाइकॉट चाहते थे, ये हमेशा नॉन कॉपरेशन चाहते थे विद द ब्रिटिश इंडिया, विद द इंग्लिश। आई होप कि आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हम किसको कहते हैं इनमें से फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट हम किसको कहते हैं इनमें से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है A.O. होम, दादा भाई नेरोजी, लोकमान्य तिलक या M.K. गांधी। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी लोकमान्य तिलक को हम बोलते थे द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्सट्रीमिस्ट, इनमें से एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन है। मैंने आपको पिछला वीडियो जो पढ़ाया था उसमें मैंने बात की थी मॉडरेट लीडर्स की, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को। तो आपके पास ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल या ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबो। ये सारे लोग एक्सट्रीमिस्ट थे, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल वर द extremist leaders who dominated the India during 1905 to 1917। यहाँ पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। सर अरबिंदो घोष है, चक्रवर्ती बोस हैं, टी प्रकाशम है या चिदम्बरम पिल्लई हैं। चिदम्बरम पिल्लई भी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इन देश 1905। जो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है वो आया था 1905 में। ये डेट आप याद रखोगे। अब आपको यहाँ पर एग्जैक्ट डेट बोलना है कि मंथ यहाँ पर कौन था। आपके पास ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 15 सितंबर। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी 16 अक्टूबर 1905 को यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल किया जाता है बाय लॉर्ड कर्जन द्वारा। आई होप कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल कि ये किया था लॉर्ड कर्जन ने। डेट मीन्स लॉर्ड कर्जन वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था उस टाइम। ये क्वेश्चन आता है, एक का नाम था ईस्ट बंगाल, दूसरे का नाम था आसाम। यही क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली कि उस टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल में कौन कौन सा हिस्सा बनाया गया था। तो आपके पास राइट आंसर होगा यहाँ पर ईस्ट बंगाल एंड आसाम। और जो यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू सेट अप द कम्युनल गॉफ, यानी यहाँ पर क्या करना था, हिंदूज और जो मुस्लिम्स हैं उनमें यहाँ पर दरार क्रिएट करना था, उनको यहाँ पर डिवाइड करना था एक दूसरे से। ये यहाँ पर था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि यहाँ पर ब्रिटिश ने किया था और उस टाइम यहाँ पर था लॉर्ड कर्जन, और यहाँ पर बनाया गया है ईस्ट बंगाल एंड आसाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल फर्मली अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल। जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस होता है और जो पर नेशनलिस्ट लीडर्स होते हैं कुछ और पार्टीज के, उन्होंने यहाँ पर अपोज किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल को। उन्होंने बोला कि ये एक चाल है विद द इंडियंस कि वो चाहते हैं कि हम यहाँ पर हिंदूज और मुस्लिम्स को यहाँ पर डिवाइड करेंगे ताकि वो यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रांग और ज़्यादा कामयाब हो जाए रूल करने में ओवर द इंडियंस। और यहाँ पर जो ज़मींदार होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, इवन वुमेन्स भी यहाँ पर इस बगावत में आए हैं, बोला कि हम ऐसा करने नहीं देंगे। उसके बाद यहाँ पर होता है स्वदेशी मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, वो हम आगे देखेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर ये पार्टीशन ऑफ बंगाल समझ में आया होगा, इसका एग्जैक्ट डेट भी और ये क्यों हुआ वो भी, किसने किया और कौन कौन सा हिस्सा यहाँ पर बनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे सामने, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड द नेशनलिस्ट सॉन्ग जिसका नाम है अमर सोनर बांग्ला। अमर सोनर बांग्ला यहाँ पर कंपोज किया है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इस पॉइंट को आप पहले नोट करो क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अमर सोनर बांग्ला किसने यहाँ पर कंपोज किया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। अब आपको बोलना है कि इसको यहाँ पर किस ओकेजन पर गाया गया है, इसको किस ओकेजन पर यूज किया गया है। क्या मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म के ऊपर,
क्या स्वदेशी मूवमेंट के ओकेजन पर, या रोल आउट एक्ट के ओकेजन पर, या खिलाफत मूवमेंट के ओकेजन पर? इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन बी, स्वदेशी मूवमेंट। जब यहाँ पर अब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नेशनलिस्ट सॉन्ग को कंपोज किया है, उसको यहाँ पर गाया गया है ज्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अमर सोना बांग्ला इज द नेशनल एंथम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अब जो यहाँ पर अमर सोना बांग्ला है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको कंपोज किया है। अब आपको बोलना है कि इनमें से ये किस कंट्री की नेशनल एंथम है। आपके पास ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान है। इट इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। जब ये यहाँ पर आज़ाद हुआ था 1971 में फ्रॉम द पाकिस्तान, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इसी अमर सोना बांग्ला को बनाया है एज अ नेशनल एंथम ऑफ देयर कंट्री। अब यहाँ पर इंडिया है, इसकी नेशनल एंथम क्या है? ये पॉइंट मैंने इसलिए यहाँ पर रखा क्योंकि हमने बांग्लादेश की यहाँ पर बात की है, इसलिए मैंने समझा कि यहाँ पर आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। जो इंडिया है इसकी जो नेशनल एंथम है वो यहाँ पर जन गण मन, ये ओरिजिनली लिखी गई है बंगाली में। क्वेश्चन यही आता है कि जो जन गण मन है नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इसको ओरिजिनली में किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बंगाली लैंग्वेज, और इसको यहाँ पर कंपोज किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द फर्स्ट कॉल फॉर द स्वदेशी मूवमेंट वाज मेड एट बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 5 दिसंबर। यहाँ पर आप पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट करो, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन है कि जब यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट को लागू किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया है इंडिया में, आपको बोलना है कि वो कॉल बनारस के सेशन में की गई है। ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि स्वदेशी मूवमेंट को कहां पर इंप्लीमेंट किया गया है? तो वो था यहाँ पर बनारस सेशन। ऑप्शन में होगा मद्रास सेशन भी, कलकत्ता सेशन भी, लाहौर सेशन भी, या कुछ और भी। तो आप यहाँ पर याद रखोगे बनारस सेशन में। और उस टाइम था यहाँ पर 5 दिसंबर 1905। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और जो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट होता है ये होता है अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बनारस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ 1905 वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। जो यहाँ पर ये बनारस सेशन हुआ है दिसंबर 1905 को, जब यहाँ पर बोला गया कि स्वदेशी मूवमेंट को लॉन्च किया जाए और उसको यहाँ पर इंप्लीमेंट भी किया गया है, तो उस टाइम प्रेसिडेंट कौन था? ये क्वेश्चन भी आता है। आपके पास ऑप्शन है जी.के. गोखले, दादा भाई नेहरू, महात्मा गांधी या तिलक। इसका जो राइट आंसर है वहां पर ऑप्शन ए गोखले, गोपाला कृष्ण गोखले वाज द president at Banaras session of Indian National Congress of 1905, at which Swadeshi movement was implemented over India against the partition of Bengal. I hope कि ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, at which among the following meeting it was decided to boycott British goods during Swadeshi movement? वो कौन सा यहाँ पर सेशन था जहां पर यह बोला गया कि हम ब्रिटिश के जो गुड्स हैं वो यहां पर हम बायकॉट करेंगे? आपके पास ऑप्शन है बनारस, बंगाल, कलकत्ता या लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ऑप्शन सी कलकत्ता। कलकत्ता के सेशन में बोला गया कि हम यहां पर बायकॉट करेंगे ब्रिटिश के गुड्स के ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द वंदे मातरम मूवमेंट इन मद्रास? जब यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसके दौरान यहाँ पर क्या हुआ? इनमें से एक ने वंदे मातरम मूवमेंट को लॉन्च किया है मद्रास में। आपको बोलना है कि वो किसने किया है? क्या बी.सी. पॉल ने किया है, चिदम्बरम पिल्लई,
बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जो यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल होता है और चिदम्बरम पिल्लई जो होता है, उन्होंने यहाँ पर वंदे मातरम मूवमेंट को लॉन्च किया है ओवर द मद्रास या इन द मद्रास। इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट करोगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंदे मातरम मूवमेंट को कहां पर लॉन्च किया गया है ज्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर मद्रास। किसने किया? बीसी पॉल एंड चिदम्बरम पिल्लई ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्मड एट। अब आपको बोलना है कि जो यहाँ पर मुस्लिम लीग बना है 1906 में। अब आपको बोलना है कि वो कहां पर बना है। आपके पास ऑप्शन है लाहौर, अलीगढ़, लखनऊ या ढाका। इसका जो राइट आंसर है वो यहां पर ढाका। ढाका में यहां पर बनता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है रिगार्डिंग द मुस्लिम लीग। जो यहां पर मुस्लिम लीग होता है वो यहां पर बनता है 1906 में। उसको यहां पर कौन बनाते हैं? एक होता है उसमें आगा खान, दूसरा होता है यहां पर नवाब ऑफ सलीमुल्लाह ऑफ ढाका और तीसरा होता है यहां पर नवाब मुहसिनुल मुल्क। इन तीनों ने यहां पर मिलके यहां पर बनाया है ऑल मुस्लिम लीग। और जो यहां पर लीग होता है मुस्लिम लीग, क्वेश्चन आता है कि क्या इसने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया है या अपोज किया है? उन्होंने यहां पर पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया है। और जो यहाँ पर लीग होता है मुस्लिम लीग, उन्होंने यहाँ पर अपोज किया है स्वदेशी मूवमेंट को, सपोर्ट किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल को, बोला कि हाँ ये ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल ठीक है। और जो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट फिर स्टार्ट होता है उसके अपोजिट में ये होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर मुस्लिम लीग होता है वो यहाँ पर डिमांड करते हैं स्पेशल सेफगार्ड्स फॉर इट्स कम्युनिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम्स। वो चाहते थे कि हमें यहाँ पर अलहदा से इलेक्टोरेट मिल जाए, वोटिंग राइट्स हमें अलहदा होने चाहिए। ये यहाँ पर था द इंटेंशन ऑफ मुस्लिम लीग। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ होगा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, एट विच among the following sessions Indian National Congress declared डेट सेल्फ गवर्नमेंट या शिवराज। सेल्फ गवर्नमेंट या शिवराज लाइक डेट ऑफ यूनाइटेड किंगडम वाज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। क्वेश्चन है कि इनमें से वो कौन सा सेशन था जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया है कि जो यहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर शिवराज है, जो यहाँ पर आज़ादी है, जो यहाँ पर इंडिपेंडेंस है, हमें भी चाहे जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के लोगों के पास हैं। यही यहाँ पर गोल रहा है इस सेशन का। आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता सेशन ऑफ दिसंबर 1906, लाहौर सेशन दिसंबर 1906, मद्रास सेशन दिसंबर 1906। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन ए कलकत्ता सेशन ऑफ दिसंबर 1906 को यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि सेल्फ गवर्नमेंट या शिवराज हमारा गोल है। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आया है, जो यहाँ पर सीबीटी का एग्जाम था। वहां पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था कि सेल्फ गवर्नमेंट या शिवराज इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब डिक्लेयर किया है, किस सेशन में डिक्लेयर किया है। तो वो था उस टाइम कलकत्ता सेशन। और आप यहाँ पर डेट भी याद रखोगे कि ये सेशन हुआ था दिसंबर 1906 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेटर्स केम अप इन सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर ऑफ। क्वेश्चन आता है कि जो यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट्स थे एंड मॉडरेटर्स थे वो एक दूसरे से अलहदा हो गए हैं, वो एक दूसरे से डिवाइड हो गए हैं। किस सेशन में गए थे? वो गए थे सूरत सेशन में। सूरत में जो सेशन था उसी सेशन में यहाँ पर स्प्लिट होता है, डिवीजन होता है एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेटर्स के दरमियान में। अब आपको बोलना है कि ईयर कौन सा था, क्या 1905 था, 1906 था, 1905 था या 1908 था। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी 1907 में होता है। यहाँ पर डिवीजन या स्प्लिट बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट्स एंड मॉडरेटर्स एट सूरत सेशन, ये भी आप यहाँ पर याद रखोगे। मैं आपको एक एक क्वेश्चन में दो दो तीन तीन क्वेश्चन
दे रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप कि जब आप मेरा वीडियो पहली बार पढ़ोगे तो आपको ये समझ में भी आएगा और आप मुझे और ज़्यादा मौका दोगे कि मैं और ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकूँ अपने इन वीडियोस में, अपने लेक्चर्स को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हु गेव द स्लोगन इनकिलाब जिंदाबाद। ये स्लोगन किसने दिया था, इनकिलाब जिंदाबाद। आपके पास ऑप्शन है इकबाल, M.K. गांधी, भगत सिंह या S.C. बोस। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, भगत सिंह। भगत सिंह ने यहाँ पर एक स्लोगन दिया था जो था यहाँ पर इनकिलाब जिंदाबाद। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड तिलक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। हमने पहले डिस्कस किया कि जो यहाँ पर तिलक है इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अब आपको बोलना है कि बाल गंगाधर तिलक को ये किसने बोला है कि आप इंडिया के लिए, इंडिया के फादर हो। अगर हम बात करेंगे इंडियन अनरेस्ट की, आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वेलेंटाइन चिरोल या हेनरी कॉटन। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन सी, वेलेंटाइन चिरोल को यहाँ पर, चिरोल ने यहाँ पर बोला था बाल गंगाधर तिलक को एज अ फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके लिए कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ताकि मैं यहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकूँ अपने वीडियोस को, अपने लेक्चर्स को बनाने में। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको यहाँ पर अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।